प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ प्रमीला रानी। आज मैं तेनालीराम की चतुराई कहानी का दूसरा भाग को सुनाने आई हूँ। आप सब तैयार है ना? फिर देर किस बात की है बच्चों, जल्दी जल्दी आइए और सुनिए खुशी खुशी की हमारी तेनालीराम की चमत्कार की कहानी। अपेक्षित दक्षताएं। तीसरा, पाठ का विश्लेषण। चौथा, सुनिए बोलिए। पांचवा, पढ़िए। छठवा, लिखिए। सातवा, भाषांश। आठवा, सृजनात्मकता। नवा, परियोजना कार्य। 10वां, व्याकरणांश। 11वां, क्या आप जानते हैं? और 12वां, सीखी हुई बातें। ये है इस पाठ के अंतर्गत आई हुई अपेक्षित दक्षताएं। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं बच्चों, चलिए मेरे साथ। सीखने की संप्राप्तियां। समस्या का समाधान निकाल सकेंगे, समझदारी से काम कर सकेंगे, हर व्यक्ति का सम्मान कर सकेंगे, गलतियों को सुधार कर सकेंगे, ईमानदारी का फल पा सकेंगे। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, पाठ का विश्लेषण है। प्यारे बच्चों, अब हम तीसरे अनुच्छेद को पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए और आपके लिए जो शब्द नए लगे उनके नीचे रेखा खींचिए। बाद में हम उन शब्दों के अर्थ समझेंगे। तेनालीराम ने चम्मच अपनी जेब में रख ली। फिर उन्होंने आंखें बंद की और कोई मंत्र पढ़ने का बहाना बनाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, अब चम्मच मेरी जेब में से किसी और की जेब में चला गया है। देखते हैं कि किसकी जेब में है। इतना कहकर तेनालीराम बारी बारी से हर अतिथि के पास जाते और मन ही मन मंत्र पढ़ने का बहाना बनाते। बच्चों, अब नए शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। क्या क्या है नए शब्द इस अनुच्छेद में? ध्यान से देखिए बच्चों। मंत्र, बहाना, मन। अब अर्थ समझिए बच्चों। मंत्र का अर्थ है मंत्रणा, जादू माने मंत्रा। बहाना का अर्थ है ढालना, घेरना माने मास्करेड। और मन का अर्थ है हृदय, दिल माने माइंड। अब पाठ का अर्थ समझेंगे बच्चों। तेनालीराम ने चम्मच अपनी जेब में रख ली। तेनालीराम जी जेब में क्या रख ली बच्चों? हाँ, वेरी गुड, चम्मच को अपनी जेब में रख ली। फिर उन्होंने आंखें बंद की और कोई मंत्र पढ़ने का बहाना बनाया। बहाना माने क्या है बच्चों? कोई व्यक्ति अपना बचाव करने या कोई उद्देश्य सिद्ध करने के लिए कही हुई झूठी बात। यहाँ तेनालीराम अपना उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ने का बहाना बनाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, अब चम्मच मेरी जेब में से किसी और की जेब में चला गया है। तेनालीराम ने क्या कहा बच्चों? चम्मच गायब हो गया है। कहाँ से? अपनी जेब में से। किधर चला गया है बच्चों? किसी और की जेब में चला गया। देखते हैं कि किसकी जेब में है। इतना कहकर तेनालीराम बारी बारी से हर अतिथि के पास जाते और मन ही मन मंत्र पढ़ने का बहाना बनाते। बारी बारी से माने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाना। यहाँ तेनालीराम एक के बाद एक के पास जाकर मंत्र को पढ़ने का बहाना बनाते। बच्चों, अब हम कहानी के चौथे
अनुच्छेद को पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखिए, आपके लिए जो शब्द नए लगे उनके नीचे रेखा खींचिए, बाद में हम उनके अर्थ समझेंगे। अंत में वे चम्मच छुपाए हुए व्यक्ति के पास जाकर बोले, मित्र, मेरा जादू बता रहा है कि चम्मच आपकी जेब में है। कृपया आप अपनी जेब देखिए। अति के पास बचने का कोई उपाय ना था। ना चाहते हुए भी उसे अपनी जेब में हाथ डालना पड़ा। उसने जेब से चम्मच निकाला और तेनालीराम को दे दिया। सभी अतिथियों ने तेनालीराम के जादुई चमत्कार को देखकर तालियां बजाई। राजा कृष्णदेवराय तेनालीराम की चतुराई से बहुत खुश हुए। उन्होंने तेनालीराम की खूब प्रशंसा की और ढेर सारे इनाम भी दिए। बच्चों, नए शब्द को देखिए। इस अनुच्छेद के अंतर्गत आए हुए नए शब्दार्थ हैं उपाय, तालियां, प्रशंसा और इनाम। उपाय, उपाय का अर्थ है साधन, तरकीब माने रेमेडी। तालियां का अर्थ है करताल, ध्वनियां माने क्लैप्स। प्रशंसा, प्रशंसा का अर्थ है स्तुति, तारीफ माने प्रेज। और इनाम का अर्थ है पुरस्कार, उपहार माने रिवॉर्ड। प्यारे बच्चों, अब हम चौथा अनुच्छेद का विश्लेषण करेंगे। ध्यान से सुनिए बच्चों। अंत में वे चम्मच छुपाए हुए व्यक्ति के पास जाकर बोले। अंत में तेनालीराम किसके पास गए बच्चों? हाँ, वेरी गुड, चम्मच छुपाए हुए व्यक्ति के पास गए। मित्र, मेरा जादू बता रहा है कि चम्मच आपकी जेब में है। कौन बता रहा है बच्चों? तेनालीराम का जादू बता रहा है। क्या बता रहा है बच्चों? चम्मच उस अतिथि की जेब में है। कृपया आप अपनी जेब देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ तेनालीराम ने क्या चमत्कार किया। चोर को चोर नहीं कहा, फिर चोर को आदर पूर्वक कहते हैं कि कृपया आप अपनी जेब में देखिए। अति के पास बचने का कोई उपाय ना था, माने बचने का कोई रास्ता नहीं था। ना चाहते हुए भी उसे अपनी जेब में हाथ डालना पड़ा। उसने जेब से चम्मच निकाला और तेनालीराम को दे दिया। बच्चों, तेलुगु में एक कहावत है, लाठी नहीं पिघली, सांप मरा नहीं है। तेनालीराम जी ऐसा ही किया। ये हुई ना बात बच्चों, समस्या का समाधान मिल गया। सभी अतिथियों ने तेनालीराम के जादुई चमत्कार को देखकर तालियां बजाई। माने चमत्कार को देखकर सभी अतिथियों ने खुश होकर तालियां बजाई। राजा कृष्णदेवराय तेनालीराम की चतुराई से बहुत खुश हुए, क्योंकि राजा को पता है कि चम्मच चोरी हो गई है। अतिथि को अपमान किए बिना ही तेनालीराम ने अपनी चतुराई से चम्मच को बाहर निकाला। उन्होंने तेनालीराम की खूब प्रशंसा की और ढेर सारे इनाम भी दिए। तेनालीराम को कौन प्रशंसा की बच्चों? हाँ, वेरी गुड, श्री कृष्ण देवराय जी ने। प्रशंसा के साथ साथ ढेर सारे इनाम माने उपहार भी दिए हैं। बच्चों, अब आपको इस अनुच्छेद के अंतर्गत आई हुई प्रश्नों को उत्तर देना पड़ेगा। अब तक आप पाठ को ध्यान से सुने हैं, है ना? देर किस बात की है बच्चों? जल्दी जल्दी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, अंत में तेनालीराम किसके पास गया? अंत में तेनालीराम किसके पास गया बच्चों? हाँ, बहुत बढ़िया आंसर है। अंत में तेनालीराम चम्मच छुपाए हुए व्यक्ति के पास गया। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, अतिथि को क्या करना पड़ा?
अतिथि को क्या करना पड़ा बच्चों? ना चाहते हुए भी अतिथि को जेब में हाथ डालना पड़ा। ना चाहते हुए भी अतिथि को जेब में हाथ डालना पड़ा। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, श्री कृष्ण देवराय जी ने तेनालीराम को क्या दिए? क्या दिए बच्चों? श्री कृष्ण देवराय जी ने तेनालीराम को ढेर सारे इनाम दिए। बहुत बढ़िया है ना बच्चों। अब लिखिए पहला प्रश्न देखिए बच्चों, तेनालीराम ने क्या बहाना बनाया? तेनालीराम ने क्या बहाना बनाया बच्चों? आपको याद है ना? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया है। तेनालीराम ने कोई मंत्र पढ़ने का बहाना बनाया। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, अदिति ने क्या किया? अंत में अदिति ने क्या किया बच्चों? अदिति ने जेब से चम्मच निकाला और तेनालीराम को दे दिया। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, श्री कृष्ण देवराय ने तेनालीराम को इनाम क्यों दिया? इनाम क्यों दिया बच्चों तेनालीराम को? तेनालीराम ने अपनी बुद्धि तथा जादुई चमत्कार से अतिथि को बिना अपमान किए चम्मच को बाहर निकाला। इसलिए राजा श्री कृष्ण देवराय ने तेनालीराम को इनाम दिए। बच्चों, अब हम इस पाठ्यांश के अंतर्गत आए हुए भाषांश को देखेंगे। चलिए मेरे साथ। बच्चों, ध्यान से देखिए चित्र में क्या क्या है। बहुत अच्छा, चम्मच और थाली। थाली में कुछ विलोम पदार्थ हैं। सही विलोम चम्मच से खाइए। पहले थाली में हुए विलोम पदार्थ को देखिए। प्रमुख, होशियार, ज्ञानी, सम्मान। चम्मच का नाम भी देखिए बच्चों। अपमान, अज्ञानी, गौण, बेवकूफ। अब आपको क्या करना है बच्चों? सही विलोम चम्मच से थाली में हुए विलोम पदार्थ को खाना है। खाइए खाइए, जल्दी खाइए बच्चों। प्रमुख पदार्थ का सही विलोम चम्मच क्या है बच्चों? हाँ, शाबाश, आपने सही उत्तर दिए हैं। गौण, प्रमुख, गौण। अब होशियार पदार्थ का सही विलोम चम्मच क्या है बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेवकूफ। होशियार, बेवकूफ। ज्ञानी पदार्थ का सही विलोम चम्मच क्या है बच्चों? बहुत अच्छा है, अज्ञानी। अब सम्मान पदार्थ का सही विलोम चम्मच क्या है बच्चों? शाबाश, आपने सही उत्तर दिए हैं। अपमान। सम्मान, अपमान। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब पढ़िए बच्चों। प्रमुख, गौण, होशियार, बेवकूफ, ज्ञानी, अज्ञानी, सम्मान, अपमान। बच्चों, यहाँ आसमान है और आसमान में चमकते हुए तारे भी दिखाई दे रहे हैं। अब आप नीचे दिए गए वाक्यों के उत्तर नक्षत्रों में छिपे हुए शब्दों में से ढूंढकर गोला लगाइए। पहला वाक्य देखिए बच्चों। राज का पालन यह करता है। बच्चों बताइए, राज का पालन कौन करता है? हाँ, बहुत बढ़िया आंसर है। राज का पालन राजा करता है ना? यहाँ नक्षत्रों में छिपे हुए शब्दों में से ढूंढकर गोला लगाइए बच्चों। कहा है राजा शब्द? हाँ, वेरी गुड, यह है। दूसरा वाक्य, इन्हें विकट कवि कहते हैं। विकट कवि किसे कहते हैं बच्चों? आपने पाठ को सुन लिए हैं ना? अब बताइए, विकट कवि किसे कहते हैं? हाँ, वेरी गुड। नक्षत्रों में ढूंढिए बच्चों। तेनाली राम।
यहाँ है तेनालीराम का नाम। तीसरा वाक्य देखिए, इंद्रजाल शब्द का अर्थ है। बताइए बच्चों, इंद्रजाल शब्द का अर्थ क्या है? नक्षत्रों में से ढूंढकर गोला लगाइए बच्चों। हाँ, वेरी गुड, जादू। चौथा वाक्य देखिए, संकेत शब्द का अर्थ है। संकेत शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? राजा ने संकेत दिया ना तेनालीराम को, संकेत को क्या कहते हैं? वेरी गुड, नक्षत्रों में ढूंढिए। हाँ, यहाँ है इशारा। और पांचवा वाक्य देखिए बच्चों, राजा यहाँ रहता है। राजा कहाँ रहता है बच्चों? हाँ, वेरी गुड, कहाँ रहता है? महल में। बहुत बढ़िया है बच्चों, आपने सही उत्तर दे दिए हैं, शाबाश। बच्चों, अब हम इस अनुच्छेद के अंतर्गत सृजनात्मकता को देखेंगे। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। आप इन चित्रों की सहायता से एक कहानी को लिखिए और कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। परियोजना कार्य माने प्रोजेक्ट वर्क। प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय जी का राज्यपालन और उस समय की आर्थिक और साहित्यिक समृद्धि को इस संभाषण के माध्यम से समझकर अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। आंध्र भोज हजारा राम हंपी विरूपाक्ष चरण चारण चक्रवर्ती दिगंत कीर्ति कविराज कल्पक आश्रित पारिजात राज कवींद्र नरसिंह कृष्णराय राजेंद्र बहुपरा बहुपरा। సత్యము ధర్మము దయ తమ జీవితాశయాలుగా భావించి కులమత భేదరహితంగా విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన సార్వభౌములకు మా పెద్దలకు అంజలి ఘటిస్తున్నాం. సామంత రాజులకు విజయనగర పౌరులకు మా ఆస్థానమున అష్టదిగ్గజములుగా ప్రఖ్యాతి వహించిన కవి పుంగవులకు ఈనాటి ఈ సభకు ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. ఇక భువన విజయ సభ్యులకు ఒక మాట. మేము వస్తుండగా దారిలో ఓ అందమైన ఊహ మా మధ్యలోకి వచ్చింది. బలరాముడు సీత చూచి పక్కున నగి ఈ సమస్యను పూరించమని మా మనవి. బలరాముడు సీతను చూచి నవ్వెననియా? చిత్రముగానున్నదే. ప్రభువుల వారు ద్వాపరయుగానికి త్రేతాయుగానికి ముడిపెట్టినారే, ఇది కొంత జట్లమే. ఓహో, మన అష్టదిగ్గజాలకే కష్టతరమైన సమస్యనిచ్చారు ప్రభువుల వారు. నేను పూరిస్తాను ప్రభు. చెప్పండి కవివర్య. లలనలు పాయసమానిన కలుగుదురే పిల్లలంచు క్ష్మాసుత నవ్వన్ పొలమున దొరికెదరని ధీబలరాముడు సీత జూచి పక్కున నగియం. భళా రామకృష్ణ కవి, మీ బుద్ధి కుశలత అమోఘం. దుర్జటి కవీంద్ర, మీ కృతి నుండి కొత్త పద్యాన్ని వినిపించండి. ఆ కారడవిలో ఏ దిక్కు లేకుండా పడి ఉన్న శివలింగాన్ని తిన్నడు తన పల్లెకు రమ్మని ప్రార్థిస్తూ, చురుకు చూపున గాలిన కొరత నురుకు నురుకు జూపుల పుట్టించు నెరుకు వారి మిరుకు వలి గుప్ప పాలిండ్ల మిగురు బోండ్ల సేవకిచ్చెద నీకు విచ్చేయుమయ్యా. స్తుతమతి అయిన ఆంధ్ర కవి
ధూర్జటి పల్కులకేలగల్గెను अतुलित माधुरी महिमा। बच्चों, अब हम इस अनुच्छेद के अंतर्गत आई हुई व्याकरणांश को देखते हैं। बच्चों, पाठ के पहले भाग में सर्वनाम का परिभाषा को समझ लिए हैं। अब सर्वनाम के 6 भेद के बारे में जानेंगे। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम शब्द। इसके 3 उपभेद हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाला, उदाहरण मैं, हम आदि। दूसरा, मध्यम पुरुष, सुनने वाला, उदाहरण तू, तुम, आप आदि। और तीसरा, अन्य पुरुष, अन्य वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाला, उदाहरण यह, ये, वह, वे आदि। सर्वनाम के दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम शब्द, उदाहरण यह, ये, वह, वे आदि। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए ना प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम शब्द, उदाहरण कोई, कुछ आदि। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम एक बात का संबंध दूसरी बात से करने वाला सर्वनाम शब्द, उदाहरण जो, सो, जिसकी, उसकी आदि। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम शब्द, उदाहरण कौन, क्या, कब, कहा आदि। और छठवां, निजवाचक सर्वनाम स्वयं या निजत्व को बताने वाला सर्वनाम शब्द, उदाहरण अपना, स्वयं आदि। बच्चों, क्या आप जानते हैं जिस प्रकार कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कवि रहते थे, उसी प्रकार अकबर के दरबार में नवरत्न कवि रहते थे। यहाँ देखिए बच्चों, अकबर के नवरत्न और उनकी विशेषता। पहला, अबुल फजल, इन्होंने अकबरनामा और आइन ये अकबरी लिखे थे। दूसरा, फैजी, इन्होंने कुछ फारसी कविताएं लिखे थे। तीसरा, तानसेन, एक विलक्षण संगीतज्ञ थे। चौथा, बीरबल, अकबर के विशेष सलाहकार थे। पांचवा, राजा तोडरमल जी, अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री थे। छठवां, राजा मानसिंह, अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। सातवां, अब्दुल रहीम खान ये काना, एक प्रतिष्ठित कवि थे। इनका रचना नगर शोभा। आठवां, हकीम हुक्काम, अकबर के निजी चिकित्सक थे और मित्र भी। और नवा, मुल्लाह दो पिअज़ा, अकबर के अमात्य थे। सीखी हुई बातें। बच्चों, आप सब होशियार छात्र हैं। अब तक आपने पूरी श्रद्धा से पाठ के दूसरे और तीसरे अनुच्छेदों को सुन लिए हैं। अब आपको बताना होगा कि आपने क्या सीखा। बताइए बच्चों, आप जो कहना चाहते हैं दिल से कहिए। सीखी हुई बातें। पाठ में मुझे अच्छे लगे विषय, पाठ से सीखा हुआ मूल्य, पाठ से सीखे गए नए शब्द, सृजनात्मकता के आधार पर सीखा गया विषय।